आज से ठीक 1 साल पहले मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच किया था और आज जो मार्केट क्लोज़ है, वो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 6% नीचे क्लोज़ है। तो ये ऑब्वियसली एक अच्छी बात नहीं है, अपने ऑल टाइम हाई से लेके 1 साल तक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। ये दर्शाता है मार्केट में अनसर्टेनिटी, एक इन्वेस्टर का जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्केट में, एफआईज़ का जो है कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ मार्केट में। तो ये सारे संकेत जो हैं बहुत ही अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए हम ये देख रहे हैं मार्केट में, चाहे वो कंपनीज़ की अर्निंग हो, चाहे पॉलिसीज़ हों, कुछ भी ऐसा नया नहीं आ रहा है, ऐसा जो है एक बूस्ट-अप नहीं ला पा रहा है मार्केट के अंदर, चाहे वो जीएसटी रिफ़ॉर्म का बिल हो, उससे भी कोई ख़ासा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आया। क्योंकि ग्लोबल स्तर पे जब हम देख रहे हैं तो वहाँ से कोई भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी कुछ हुआ है मार्केट में, ये इस सब का जो श्रेय है वो ऑब्वियसली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। वहाँ से उनका जो वो टैक्स टैरिफ वाला जो वॉर है, जो टैरिफ लगातार इम्पोज़ कर रहे हैं, उससे मार्केट पूरी तरीके से अनसर्टेन है। कब क्या होगा, नोबडी नोज़। कभी किसी पर कितना टैरिफ लगेगा, कभी किस पर कितना टैरिफ इंक्रीज़ होगा, क्या पेनल्टी लगने वाली है। ये सारी चीज़ें से जो पूरा मार्केट उथल-पुथल है, कहीं भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, हाल ही की यदि बात करूँ मैं, तो अभी रिसेंटली अभी देखो फार्मा पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि शायद फार्मा पे जो है टैरिफ ना लगे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो ब्रांडेड और पेटेंट ड्रग्स पे 100% टैरिफ लगा दिया है। तो ये ऑब्वियसली जो भी कारोबार होता है यूएस के साथ, जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है। हालाँकि मैंने पूरा एक रिसर्च ट्विटर पे शेयर किया है, आप जाके उसको पढ़ सकते हो। वहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने दिया है कि यूएस को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन-सी कंट्री ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगी। तो वो सारा डिटेल मैंने वहाँ पे दिया है। बट स्टिल देखो, जापान में भी लगाया, यूएस ने इंडिया पे भी जो है ये टैरिफ लगातार लगा ही रहे हैं, पेनल्टी भी लगाई है। तो इस सब चीज़ से क्या हो रहा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी आ रही है। प्लस साथ के साथ आप ये देखो, आज की यदि मार्केट देखो, फ्राइडे था आज, और ये फ्राइडे टोटली जो है ब्लैक फ्राइडे में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया। पूरा का पूरा जो है रेड में दिखा मार्केट। एंड ओवरऑल मार्केट आप देखोगे तो लगातार पिछले 7 दिन से गिर रहा है। आज 7वां दिन था, रेड में क्लोज़ हुआ, और अब हर बार इसने जो है अपने लोअर को तोड़कर नीचे की तरफ क्लोज़ हुआ है, जो कि ऑब्वियसली अच्छे संकेत नहीं है, और ये संकेत आगे की तरफ दर्शा रहे हैं कि भी और जो है पैनिक फॉल आ सकता है। क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है मार्केट में? कौन से ऐसे और रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से मार्केट में पैनिक बना हुआ है? तो थोड़ा-सा आप इस चीज़ को नज़र करोगे, थोड़ा-सा देखोगे। प्लस हम लगातार देख रहे हैं जैसे गोल्ड का प्राइस है, सिल्वर का प्राइस है, लगातार बढ़ रहा है। प्लस जो अपना यूएसडी आईएनआर के जब कंपैरिज़न करोगे तो आईएनआर जो है लगातार फ्रेश लोज़ बना रहा है। तो ये सारे संकेत जो हैं अच्छे नहीं हैं। फंडामेंटली जब हम बात करते हैं मार्केट को लेके, तो मार्केट इन सब चीज़ों से ऑब्वियसली थोड़ा प्रभावित होता है और वहाँ पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो हमें आज भी देखा। फ्राइडे की यदि बात करें मार्केट में, देखो आप टेक्निकल लेवल पे भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में गिरावट के संकेत हैं और लगातार हर एक लेवल्स टूट रहे हैं। तो फिर यहाँ पे यदि आज आज की मार्केट के बारे में बात करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से आगे किस तरह का जो है पैटर्न बना रहा है, आगे क्या माहौल बन रहा है, क्या यहाँ से आगे और गिरने की संभावना है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स स्टार्ट टुडेज एनालिसिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब जो है अगला पड़ाव निफ्टी का क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आज का जो मार्केट है वो क्या रहा। आज का मार्केट देखो, कल जो प्रीवियस क्लोज था 900 के नीचे था। कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है 24,900 के नीचे क्लोज हो गया। ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। आज मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का गैप डाउन के साथ 818 के आसपास मार्केट जो है ओपन हुआ। थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश जरूर करी, मगर अगेन 900 का एक रेजिस्टेंस बन गया था। ऑब्वियसली जब मार्केट नीचे क्लोज हुआ तो 900 का एक रेजिस्टेंस बनेगा। उसके बाद 900 तो कभी इसने ट्राई कर ही नहीं पाया ऊपर जाने का, और जो मार्केट ने लो बनाया है वो 629 का, और जो क्लोज हुआ है अपने लो के आसपास हुआ है, वो अगेन एक अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है मार्केट को लेके। तो यहां से भी थोड़ा सा आप सेंटिमेंट समझो मार्केट का ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक, तो वहां पर क्या सिनेरियो दिख रहा है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये चीज देखो आपकी, जो मैं आपसे बात करता हुआ आ रहा हूँ कि जो आज के जो मार्केट में गिरावट है, तो देखो सबसे पहले आईटी सेक्टर को देखो। आईटी सेक्टर 800 पॉइंट गिरा हुआ है। तो आईटी सेक्टर स्पेसिफिकली यदि बात करूं तो लगातार प्रेशर में है ही है, वो गिर ही रहा था, ठीक है। लेकिन उसका साथ देने के लिए आज हमारे पास जो है हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर में, आप देखो हेल्थ केयर हो गया और फार्मा सेक्टर है, बिकॉज ऑफ
टैरिफ, ठीक है। इन सब की चिंता की वजह से यहाँ पे देखो लगातार 300 पॉइंट फॉल, यहाँ पे 2 से 2.5%, 400-500 पॉइंट की फॉल के साथ आज क्लोज हुआ है। तो सिर्फ ये शुरुआत है, अभी यहाँ पे अभी और जो है पैनिक माहौल देखने को मिल सकता है फार्मा के अंदर। तो ये सारे सेक्टर्स मिलके क्या करा, निफ्टी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिराया और निफ्टी इटसेल्फ 200 से ज़्यादा पॉइंट नीचे क्लोज हुआ, जो कि बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। और कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं दिख रहा है जो हल्का भी ग्रीन में क्लोज है। सारे सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा। इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल देखो आप, कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी 800 प्लस जो है पॉइंट की गिरावट है। और ये कहीं न कहीं जो क्या होता है कि फार्मा सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, इनमें गिरावट होने की वजह से ये बाकी के सेक्टर भी इम्पैक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि फार्मा पे टैरिफ लगा है तो सिर्फ फार्मा सेक्टर पे ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी के सेक्टर्स पे भी फ़र्क पड़ेगा। आईटी सेक्टर पे दिक्कत है तो आईटी सेक्टर अकेला ही उससे प्रभावित नहीं होगा, बाकी के सेक्टर पे भी वो कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। तो जब ओवरऑल जो है इम्पैक्ट पड़ेगा तो निफ्टी पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। साथ के साथ हम एक और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमेशा डिस्कस करते हैं कि भाई ओवरऑल यदि मार्केट को आप देख रहे हो तो जब आप एफआईज का डेटा देख रहे हो तो एफआईज का डेटा कल के डेट में जब आप देखो तो यहाँ पर हमें 5,000 करोड़ की सेलिंग दिख रही है। दैट वाज ह्यूज, राइट। यदि आप ऐसे इस तरह का सेलिंग देख रहे हो, इतना जो है अग्रेसिवली सेलिंग दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि फ्राइडे इज गोइंग टू बी ब्लैक फ्राइडे। ये बहुत ही ऑब्वियस सा हो गया था इसको देखने के बाद। कल ऐसा लग ही रहा था कि जो है मार्केट कुछ तो बड़ा जो है फॉल देने वाला है। थोड़ा सा डेड कैट बाउंस की एक्सपेक्टेशन थी, बट वो थोड़ा सा हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा 870 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा आपको फिर से वो डेड कैट बाउंस वाला माहौल बनाए। बट अभी मैं आपको कुछ लेवल्स डिस्कस करूंगा, बिना उस लेवल के ऊपर जाए हमें बुलिश नहीं होना है जब हम टेक्निकल लेवल पे बात करेंगे। तो यहाँ से मैं फिर से यदि मैं थोड़ा सा ये देखूं कि आज ओवरऑल सेक्टर में जो एनएससी में स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, जो है एडवांस डिक्लाइन की एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ। तो एडवांस डिक्लाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 2,400 प्लस स्टॉक नेगेटिव क्लोज हैं। मुझे लग रहा है कि जब से मैं एडवांस डिक्लाइन को अपने एनालिसिस में मैंने ऐड किया है, ये पहला इंस्टेंस है जहां पर 2,400 से ज़्यादा स्टॉक्स रेड में दिख रहे हैं और केवल 600 स्टॉक्स प्लस में दिख रहे हैं। हमने पॉजिटिव तो देखा है बट इस तरह का माहौल हमने नहीं देखा। दिस इज सीवियर सेलिंग इन ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक्स में आपको जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इससे ये हमें पता लग रहा है। अब सीधे टेक्निकल पे चलते हैं और टेक्निकल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल पे क्या कुछ रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं या वहां से हमें और जो है नीचे गिरावट देखने को मिल रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस पैटर्न भी मैंने नोटिस किया है। आई विल जस्ट शेयर यू विद निफ्टी कि निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट एनालिसिस यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो मैं निफ्टी के अंदर यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस चीज़ की कि आप थोड़ा सा सिमिलरिटी एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जब यहाँ पे इसने 70 के आसपास आरएसआई गया था इस जगह पे, यहाँ से इस बार जो फॉल है वो बहुत खतरनाक फॉल है, एकदम बेंड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे तो थोड़े से हमें मोमेंटम रिवर्स होता हुआ भी दिखा था एक दो बारी, बट यहाँ पे एक साथ इस तरह का फॉल दिखना ये अगेन एक खतरे की घंटी जैसी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे, थोड़ा सा मैं आपको ना ऐसे दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जब यहाँ पर था तो यहाँ से ऑब्वियसली गिरा, थोड़ी सी रिकवरी कोशिश, फिर गिरा और फिर एकदम धड़ाम से नीचे गिरा और यहाँ तक आया इसके बाद। तो इस बार भी जो है आरएसआई पे जो दिख रहा है वो बहुत तेज वाला, एकदम मतलब फास्ट मोमेंटम, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे एकदम ब्रेक लगा दिया बुलिशनेस पे और एकदम से मार्केट गिरा है। अच्छा, यहाँ से हमने लगातार इस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी ऐसा हुआ है इन सब सिनेरियोज में, जब मार्केट गिरा है, जो मैं लगातार डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कि वहाँ से जब भी गिरा है ये इस जोन के आसपास आया है, ठीक है। हम डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं ओब्वियसली। तो ये अभी 654 के आसपास आज इसने क्लोज करा है, अपने मीन वैल्यू के नीचे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और यहाँ से अब जो इसका नेक्स्ट पड़ाव है वो 471 के आसपास है, यानी 500 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, यानी 24,500 खतरे में नजर आ रहा है। जिस हिसाब से, क्योंकि देखो साइकिल कब पूरी होगी, इस बैंड की जब अपर बैंड से लेके लोअर बैंड तक नीचे आ रहा है तब जाके एक साइकिल पूरी होती है। तो जब ये मैं देख रहा हूँ तो 24,500 के नीचे है, विच मीन्स की 24,500 पे खतरे की घंटी हमें दिख रही है, जो अगेन एक अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एमएससीडी पे आप देखो तो एमएससीडी पे भी हमें क्या दिख
गया है, कंफर्मेशन दिख गया ट्रेंड का, जो कि हालांकि कल ही दिख गया था, कल हमने देखा था यहाँ पे, उसके बाद ये पता लग गया था कि मार्केट ने ये भी कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ भी ट्रेंड जो है नेगेटिव हो गया, ये ऑलमोस्ट 39 के आसपास हो गया। तो अभी पोटेंशियल और है कि नीचे और आके 30 तक जाके फिर यदि रिवर्स करेगा तब हम शायद कहेंगे कि यहाँ से हो सकता है रिवर्स आने की संभावना मार्केट में लग रही है। फिर यहाँ से देखो 654 है, 471 है, यानी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट और फॉल की पॉसिबिलिटी है। और मैं आपको कह दूं कि ये 150 पॉइंट आ जाना चाहिए, क्योंकि यदि 150 पॉइंट आ जाएगा तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, और ये साइकिल जब कंप्लीट होगी बैंड की यहाँ से यहाँ तक, और तब यदि रिवर्स आता है तो उस रिवर्स में एक जो है उम्मीद जग जाएगी, एक जो है होप जो है क्रिएट होगी कि यस ये एक रिवर्सल टेक्निकल पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये गिरना चाहिए 150 पॉइंट और यहाँ से, और पॉसिबिलिटी भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से गिरेगा नहीं। अब हम बात इसकी ये नहीं कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, हम ये बात करें मार्केट को यदि ऊपर जाना है तो इसको पहले अभी 500 को ब्रेक करना चाहिए। यानी हम बात ये कर रहे हैं कि ये इसको ऐसे ब्रेक करना चाहिए ताकि जब नेक्स्ट अप मूव आना स्टार्ट हो तो ये अपने बैंड के ऊपर हो, तो जब यहां से रिवर्सल आए तब हम ये कहें कि ये एक वैलिड रिवर्सल हो सकता है, ना कि इस राइज को भी सेल करना चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज है। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जिस तरीके से ये एकदम ब्रूटल मोमेंटम इसका शार्पली डाउन हुआ है, दैट्स नॉट देखो रिसेंट हमने कहीं देखा नहीं है इसको। थोड़ा सा यदि मैं यहाँ पर देखो तो यहीं पर हमने देखा है, जो मैंने अभी आपको बताया इस जगह से। उसके बाद मार्केट ने कभी इस तरह से रहा है, इस वाले जोन में इस तरीके से इतना ब्रूटल फॉल हमने देखने को नहीं मिला है। तो ये अगेन अच्छे संकेत है नहीं मार्केट के लिए। लेके ओवरऑल की बात करूं तो अब जो हमारे पास जो लेवल है, अब हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट अभी 150 पॉइंट और गिरे, और गिरना भी चाहिए, और गिरने की पॉसिबिलिटी भी लग रही है। 24,500 के लेवल अब आते हुए नजर आ रहे हैं। यदि 24,500 ब्रेक करने के बाद रिवर्स होता है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होता है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो शायद वहां पर एक उम्मीद की किरण बन सकती है। एट द सेम टाइम यदि आरएसआई नीचे जाके 30s के आसपास से इस तरह का एक बैंड देता है, यू हैव टू वेट दैट, और यहाँ पर एक अर्ली साइन दिखे, एटलीस्ट फेडेड काइंड ऑफ थिंग इस तरह का दिखे, जैसे यहाँ दिख रहा है ना फेडेड जो रेड बार्स हैं, वो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आए, तो हम वहां से एक रिवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज दिस वुड बी अ सेल ऑन राइज। अब यहाँ से देखो, हो सकता है कल मार्केट या जब मंडे ओपन हो तो यहाँ से थोड़ा सा अप साइड लेने की कोशिश करे, तो यदि अप साइड लेने की कोशिश करता भी है तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ डेड कैट बाउंस। ऑब्वियसली जब तक ये जो बैंड है या तो ऊपर चाहे थोड़ा सा कि थोड़ा सा नीचे आके फिर 500 को होल्ड करके ऊपर की तरफ जाए, तब हम कंसिडर करेंगे। अदरवाइज दैट वुड बी कंसिडर एज अ डेड कैट बाउंस, और वहां से फिर से एक पैनिक फॉल की संभावना है। तो इट्स बेटर कि 150 पॉइंट का फॉल हो जाए और फिर वहां से मार्केट रिवर्स करे, ताकि हमें ये उम्मीद रहे कि मार्केट अब यहां से ऊपर की तरफ एक साइकिल जो है अपर बैंड की तरफ कंप्लीट करने के लिए चलेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने क्या देखा है कि मार्केट ने इस जगह पे आके सपोर्ट लिया। तो अभी जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सपोर्ट बन रहा है मार्केट का, इफ यू लुक एट, वो 425 यानी 400 के लेवल पे आप मोटा मोटा मान के चलो, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि 400 का एक लेवल है, 400 450 का एक लेवल है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। 24,500 इज अप्रोचेबल लेवल जो मार्केट आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट और नीचे गिर के वहां से सपोर्ट लेने की संभावना है, जहां पर मल्टीपल टाइम पिछले मई से लेके अब तक इसने यही करा है। जब भी 24,800 को ब्रेक करा है, 24,900 के नीचे गया है और 25,000 के लेवल को ब्रेक किया है, तो वहां पर ये 24,400-500 की रेंज में आया जरूर है। उसके बीच इसने कभी रुककर देखा नहीं है, तो यहां पर एक सपोर्ट की संभावना बन रही है। बट ये सपोर्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि यदि ये सपोर्ट इसने नहीं लिया यहाँ पे, तो फिर आपको 22,000 के लेवल के लिए सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद सीधे 24,000 का लेवल, यदि 24,500 पे इसने सपोर्ट नहीं लिया, 400 पे सपोर्ट नहीं लिया, तो फिर आपको जो है सीधे सीधे ये समझो कि 24,000 की तरफ ऑब्वियसली बढ़ते नजर आएंगे। और 24,000 भी ब्रेक कर देता है तो फिर तो 22,000 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल ब्रूटल होगा। तो अच्छा नहीं रहेगा वो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के लिए। बट संकेत यही आ रहे हैं कि जिस तरीके से ये फॉल है, मुझे थोड़ा डर है कि कहीं 24,000 के लेवल भी ना मार्केट दिखाए। थोड़ा बैंक निफ्टी पे चलते हैं और बैंक निफ्टी को समझते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या आसार बन रहे हैं। और बैंक निफ्टी को जब मैं देख रहा हूँ तो बैंक निफ्टी ने फाइनली अपने मीन वैल्यू के नीचे क्लोजिंग दे दी है। मतलब बैंक निफ्टी ने भी
तय कर दिया है कि 53,000 का जो लेवल है, 500 का जो लेवल है, उस लेवल के लिए अब नेक्स्ट हंट हो सकता है। तो यहाँ पर भी, इसमें भी फॉल देखो, आरएसआई का नीचे की तरफ ड्रॉप होना, 40 के पास आना, यहाँ पर ऑलमोस्ट क्रॉसओवर अभी आया नहीं है। सोचो अभी बैंक निफ्टी में क्रॉसओवर आया नहीं है, क्रॉसओवर आएगा तो क्या होगा, एक बड़ा कैंडल और नीचे की तरफ बन सकता है। मतलब कि 53,000, अभी मार्केट कहाँ है, 54,389, और हम कहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं, 53,500, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 800 से 1000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आ सकता है। यदि थोड़ा सपोर्ट की यदि बात करो तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी का जो है, अब जो अप साइड जो लेवल है 54,700 के ऊपर जब तक नहीं जाता, अपने मीन वैल्यू के ऊपर जाके क्लोज नहीं होता, तब तक सपोर्ट तो नहीं कहेंगे, ये एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी होगी। और यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तभी कोई उम्मीद जग सकती है, अदरवाइज यहाँ से नीचे की तरफ ही मार्केट जाता हुआ दिखेगा। 54,300 के लेवल को यदि ये नीचे ट्रेड करता है बैंक निफ्टी, तो वहां से और नीचे की संभावना बन रही है, बल्कि एक इस तरह का बड़ा कैंडल बनने की संभावना लग रही है जिस हिसाब से मीन को इसने क्लोज किया। क्योंकि देखो मीन की जो क्लोजिंग आप देखोगे तो क्लोजिंग से समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा कैंडल नीचे बना हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है ये, यहाँ पे सिर्फ इस मीन के ऊपर छोटा सा दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद पूरी की पूरी बॉडी इस मीन के अंदर है, यानी इस मीन के नीचे है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल भी है, जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांगली ब्रेक भी हुआ है। तो यहाँ से एक और बड़ा जो है गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में अलर्ट रहना है आपको, 54,300 के नीचे आपको सेल ही करना है। 54,700 को जब तक क्रॉस नहीं करता है आपको बुलिश नहीं होना है, सेल ऑन राइज की तरफ देखना है। थोड़ा सा मैं आपको निफ्टी के इंट्राडे लेवल पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं, वहां पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी के यदि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे लेवल में बात करूं तो यहाँ पर देखो 24,654 का एक लेवल है जहां पर अभी मार्केट क्लोज है। तो अप साइड की यदि बात करोगे तो देखो अप साइड तो अभी जाने का मुझे लगता नहीं, मैं सोचना भी चाहिए 24,974 के ऊपर हमें कोई अपसाइड के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जब तक यहाँ से जाएगा नहीं। और उम्मीद ज़्यादा है कि नीचे की तरफ जाए, लेकिन यदि थोड़ा सा रिवर्स आता भी है तो वहाँ पर हमें एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, लुकिंग एट द डेटा। यदि डेटा सपोर्ट कर रहा है, अगेन मैं डेटा इसलिए बोलता हूँ कि डेटा इंट्राडे पे आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज का देखा आपने मार्केट 24,800 मार्केट अटेम्प्ट कर रहा था बार बार, लेकिन 24,800 का डेटा वॉज नेगेटिव। तो जब 24,000 का डेटा नेगेटिव था तो वहाँ से हमें पता है क्या करना होता है। मार्केट इवन ऊपर जा रहा है और डेटा नेगेटिव है तो आपको डेटा के साथ जाना है, वहाँ पर सेल ऑन राइज ही करना चाहिए। ये चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको समझना, डेटा के साथ चलता है मार्केट। तो इस जगह पे आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट जो है 24,974 के ऊपर जाता है तब थोड़ा सा बुल आने की संभावना है। बट वो यदि ऊपर जाता भी है ना तो वो एक ऐसा लगेगा जैसे कि एक जो है वो एक डेड कैट बाउंस जैसा। मैं लगातार 2 दिन से इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ, डेड कैट बाउंस। उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि मार्केट ऐसे सिचुएशन में है कि यहाँ से ऊपर जाना वो हजम नहीं होगा मार्केट कि एकदम से ऊपर चला जाए विदाउट एनी गिविंग सम सॉर्ट ऑफ लेवल, या तो लोअर लेवल ऊपर की तरफ जाए, वहां पे पहुंचे तब मार्केट ऊपर जाए। तो एक ना कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन दिखेगी वहां पर कि यस यहाँ से जा रहा है। अदरवाइज अभी कोई भी फॉल जा रहा है ना वो कन्विंसिंग फॉल नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसीलिए मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि उसका क्या मतलब होता है, टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी कोई भी अप साइड मूवमेंट हो रही है यहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट यदि चला भी जाता मार्केट, जो कि पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है इवन फॉर मंडे कैन ऑल्सो बी वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग, वहां से भी मुझे ऐसी कोई रिकवरी देखने को मिल नहीं रही है। बट इन केस यदि आपको दिखता है कि डेटा पे थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग दिखती है और मंडे ऊपर थोड़ा सा जाता हुआ नजर आता है तो वहां पर आपको अलर्ट रहना है। प्लस लेवल की यदि बात करो 654 का लेवल है, 700 से नीचे मार्केट रहता है, डू सेल ऑन राइज। 700 के ऊपर क्रॉस करता है तो वेट होल्ड कि मार्केट 700 के ऊपर जाए, जाने दो, एग्जिट फ्रॉम द शॉर्ट पोजिशन, वेट टू ब्रेक 700। द मोमेंट 700 ब्रेक्स शॉर्ट, मार्केट शुड फॉल बिलो even 600 or to reach 500 level. So please understand that. थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी देखें, ऑप्शन चेन पे क्विकली एक नज़र मार लेते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ऑप्शन चेन पे क्या कहानी बन रही है। तो ऑप्शन चेन पे क्या कहानी बन रही है, ऑप्शन चेन पे देखो यहाँ पे 24,500 पे एक डेटा बन रहा है हमारे पास, क्या 1.3 CR का जो है पुट राइटर है,
24,600 जहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर का जो है पुट की राइटिंग है, यानी 24,600 और 500 पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 500 पे एक ऑब्वियसली जो है मार्केट आता हुआ दिख रहा है, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट जो है खिसकता हुआ नज़र आ रहा है 500 पे, वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है? डेटा पे भी हमें वो चीज़ दिख रही है। रेजिस्टेंस आप जब देखोगे तो हाईएस्ट यहाँ पे दिख रहा है डेटा हमें 24,800 पे। तो अब देखो 24,800 के आसपास दिख रहा है, यहाँ पे हमें कहाँ दिख रहा है 24,900 पे। तो जो हमने बात करी थी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो 24,976 एक ऐसा लेवल है जहाँ से शायद मीन को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करे। मगर रेजिस्टेंस क्योंकि 24,800 पे है, तो उसका मतलब ये है कि 24,650 पे मार्केट है, तो मार्केट हो सकता है 720-730 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आए और एक आपको वो एक एज़ एन अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए यदि 730-740 के आसपास जाता भी है और वहाँ से वापसी आकर ये 700 को ब्रेक करता है, तो दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी। तो राइज़ में अभी लॉन्ग करने की सलाह तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूँगा किसी को कि एकदम से जो है आप लॉन्ग साइड जाओ। अंटिल अनलेस वेरी, वेरी क्लियरली यू सी कि 900 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, वहाँ से हम सोचेंगे। अदरवाइज़ अभी तो जितने भी लेवल्स हैं अपसाइड में, वो एज़ सेल ऑन राइज़ की तरह ही हमें देखना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट देखो तो सेंटिमेंट तो पूरा अभी नेगेटिव ही है। न्यूज़ नेगेटिव्स हैं, इम्पैक्ट नेगेटिव हैं, हर एक सेक्टर नेगेटिव है। फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया। ये सारे सेक्टर एफएमसीजी है, सभी सेक्टर्स में हमें जो है बिकवाली देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छे संकेत है नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है अभी बिल्कुल नेगेटिव है और 24,500 एक ऐसा लेवल है जहां से शायद एक रिकवरी की उम्मीद जगेगी, बट उससे पहले 24,500 पहुंचना पड़ेगा। 24,500 जाने के लिए 150 पॉइंट अभी और गिरने की संभावना है और गिरना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस गाइस। आई होप यू लाइक दिस डेप्थ एनालिसिस एंड the daily live analysis which I'm sharing with you guys on a real time basis, and whatever you think about the market please let me know in the comments बहुत कम आ रहे हैं आजकल, काफ़ी सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं बट अपने व्यूज़ को कम शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग शेयर करो जैसा भी आपका व्यूज़ है मार्केट को लेके वो शेयर करो। एंड संडे को 2 आवर्स का सेशन है, हाउ टू सेल ऑन राइज एंड हाउ टू बाय ऑन डे। इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको हेल्प करेगा कि कहाँ पर किस पॉइंट पे मुझे सेल करना चाहिए यदि मार्केट अप जा रहा है और ओवरऑल मार्केट का व्यू नेगेटिव है, कहाँ पर मुझे बाय करना चाहिए यदि मार्केट का ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है और मार्केट का जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है। सो आई विल मीट यू ऑन संडे एट 8 PM in the evening. It's a free session, you should join. So all right guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.